एह वाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। श्लोक महला पहला। ज्ञान विहूणा गावे गीत। भुखे मुल्ला करे मसीत। मुखटू होए कै कान पड़ाए। फकर करे होर जात गवाए। गुर पीर सदाए मंगण जाए। ताकै मूल न लगिए पाए। काल खाए किश हथों दे। नानक राह पछाणै से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप। कहया बिरद न जानणी। मन अंध ऊंद कंवल। दिसन खरे करूप। एक कह जाने कहया बूझैं। ते नार सुगड़ स्वरूप। इक ना नाद ना वेद ना गीरस। रस कस ना जनंत। इक ना सुध ना बुध ना अकल सर। अखर का प्यो ना लहंत। नानक से नार असल खार। जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित्र है। तन
धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया जो हर नाम ध्याएंदे तिन तोट न आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चित ना आवई हर नाम समाया नानक भगता होर चित ना आवई हर नाम समाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो सारंग की वार दी 22वीं पौड़ी है उस दे नाल दर्ज 2 श्लोक हैं जो 1244 1245 46 अंग ते दर्ज ने। इस दी विचार ज्ञानी हरनाम सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। जो 550 बच्चे अडाप्ट किए जा रहे हैं। जोड़ा घर दे बाहर विशेष डेस्क काउंटर बने हैं। उत्थे आप जी गरीब गुरसिख बच्चों की पढ़ाई वास्ते बच्चे अडाप्ट करने वास्ते सेवा दे सकते हो। बाला साहब हॉस्पिटल जो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पवित्र नाम तो बनना है उसकी अज कार सेवा 11 बजे अरदास करके आरंभ होवेगी। उत्थे समागम चल रहे हैं। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई इस अरदास दे विच शामिल होवो। ये सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले डेरा गुरुद्वारा बंगला साहब बाबा जी नूं सौंपी गई है। अपने दसवंध की माया भी बाबा जी नूं भेटा करो ताकि मनुखता ते मानवता की सेवा का ये वड्डा अस्थान हॉस्पिटल जिथों रोगां दा बीमारां दा इलाज किया जाएगा ये चालू हो सके। वलंटियर सेवा गुरुद्वारा बंगला साहब दे वास्ते बिल्कुल दरबार दे सामने पार्किंग दे उपर काउंटर बना दिता गया है। उत्थे आप जी अपना नाम टैलीफोन नंबर एड्रैस दे दिओ। सेवा पहला भी संगत ही कर दी है पर मैं बेनती करा आपां ना सारे खुले ही तुरे फिरते हैं। सानू एक जथेबंदक सिस्टम की लोड़ है कि कौन कित्थे सेवा करे और उहदी योग्यता भी हुंदी। कोई पढ़िया लिखिया है वो आया नूं समझा सकदा है। कोई बजुर्ग है वो बैठ के सेवा कर सकदा है। कोई नौजवान तकड़ा है उस सरोवर ते खलो के सेवा कर सकता है। सानू जरूरत है कि बाहर सड़कों तो पता लगे कि इत्थे कोई सेवा का बहुत वड्डा महान कोई अस्थान है जिथे सेवादार सड़क ते आके खलोते कह रहे हैं कि वीर जी ट्रैफिक ना रोको, गड्डी इत्थे पार्क करो। आओ एक बदलिया होया सिस्टम आपां लैके आईए। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दियां बख्शिशां दे पात्र बनीए। छड़ दईए उस सुभाव
कि ये गलती हो गई जी, इहदा आ WhatsApp बन गया जी, आपां हुण उस पासे तुरीए कि कोई सरोवर दा, कोई सच्चे पातशाह दे दरबार दा कोई अदब गवावे ही ना। सब आपां रल मिल के अदब करिए। इहदे वास्ते अपने नाम तुसीं भावें हिंदू वीर होवो, मुसलमान होवो, सिख होवो, भैणां बजुर्ग बच्चे सब अपना नाम दे सकते हो। बकायदा दिन वंडे जाणगे कौन किस दिन सेवा करेगा। ये रोज़ सेवा नहीं होएगी। इन्नी वड्डी गिणती विच आपां ये जथा बनावांगे कि हफ्ते विच एक दिन तुहाडे हिस्से आएगा, वो भी सवेर की शिफ्ट जां शाम की शिफ्ट जां रात की शिफ्ट। ये नहीं कि आपां कोई भर्ती होण लगे हाँ कि 6 महीने घर ही नहीं जाना। नहीं, तुसी अपनी किरत भी करो। जिस जिहड़ा दिन तुहाडा खाली होएगा उस दिन की तुहाडी सेवा लै ली जाएगी। जिहड़ी तुहाडी योग्यता होएगी उहदे अनुसार तुहानूं सेवा की बेनती की जाएगी। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। नस वंजो किल बिखो करता घर आया, दूत दहन भया, गोबिंद प्रगटाया, दूत दहन भया, गोबिंद प्रगटाया। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल, परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छतर तखत के मालिक, साहिबे कबाल, साहिबे बरकत, साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल, कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र, ज्ञान दे सागर, समूची मनुखता दे सांझा आत्मक भंडार। धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु अठवें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने जो अज श्लोक ते पौड़ी बख्शिश कीती है विचार करन लई, ओदे च गल आरंभ कीती है ज्ञान तो। जिथे ज्ञान है उथे उसका विपरीत शब्द अज्ञान है। जिथे गुण है विपरीत शब्द भी है अवगुण। जिथे प्रकाश है उथे विपरीत शब्द अंधेरा भी है। मनुख नूं पछाण दे दिती है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये गुण है, ये अवगुण है, ये रात है, ये दिन है। हुण चौण तू करनी है। ये अमृत है, ये जहर है, तू पीना की है, ये तेरे मन की मर्जी है। दोष गुरु नूं नहीं दे सकदा, वाहिगुरु नूं नहीं दे सकदा, क्योंकि तैनूं पछाण दे दिती है। ते पछाण किस तरह हुंदी है, कौन करवाउंदा है? पछाण चानना प्रकाश करवाउंदा है। पछाण गवाउंदा कौन है? अंधेरा। ज्ञान चानना है, अज्ञान अंधेरा है।
अंधेरे दा कम है पछाण गवा देना, चानने दा कम है पछाण करवा देना। जिस बैडरूम विच या जिस घर विच तुसी 25-50 सालां तो रह रहे हो, हर एक वस्तु की पछाण है, पर ज्यों ही अंधेरा होया सारी पछाण गवाच जाती है। 5-7 जी घर च रह रहे ने, उन्हां विचों भी जे कोई आ जावे अंधेरा है ते आवाज मार के पुछना पैंदा कौन, क्योंकि अंधेरा है। उदों ही चानना हो जावे ते सारी पछाण आ जाती है। बस गुरु पछाण कराउंदा है, क्योंकि गुरु चानना है ते चानने दा कम है पछाण करवाउणा। गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी बारे जो बचन बोले ना, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा। मिट्टी धुंध, धुंध मिट गई। सारे विद्वाना ने कहा होना है भी अंधेरे तो खतरनाक धुंध हुंदी है। अंधेरे नूं किते बाहर दा चानना चीर दिंदा है, सब कुछ नजर आ जाता है, सूरज होवे लाइटां होण, पर धुंध कई बारी तुसी वेखदे हो गड्डी दी लाइटां नाल भी कुछ नजर नहीं आउंदा। इसका मतलब धुंध ज्यादा खतरनाक है, ते धुंध वे ज्यादा नुकसान भी हुंदे ने, एक्सीडेंट हुंदे ने। अज्ञानता रूपी अंधेरा ते सी उदों, पर विकारां ने जन्म लै लिया सी। ते गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी दे रूप विच एक ऐसा सूरज चढ़िया जिसने उस धुंध नूं भी खत्म कर दिता ते उस अंधेरे नूं भी खत्म कर दिता। जो कर सूरज निकलिया, सूरज नाल तुलना कीती। हुण जद सूरज नाल तुलना होवेगी ते अगे क्या तारे छपे अंधेर पलोवा। जद सूरज चढ़दा है तारे छप जांदे ने। ते एक भुलेखा पैंदा आम साधारण बंदे नूं कि सूरज ने शायद तारियां नूं मार मुकाया, खत्म कर दिता है, पर ऐसी गल नहीं। सूरज दा चानना ही इतना ज्यादा हुंदा है कि वह उन्हां तारियां दे चानने नूं भी अपने अंदर जज्ब कर लैंदा है। बिल्कुल इउं गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी तो पहला भी संसार दे च तारे दीवे मौजूद सन, भगत सन, जो अपने अपने तरीके नाल ज्ञान रूपी चानना संसार नूं दे रहे सन। पर गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी दे रूप विच ऐसा एक सूरज चढ़िया जिसने उन्हां दीवियां नूं, उन्हां तारियां नूं, उन्हां दा भी चानना घट नहीं सी, अपने अपने तरीके नाल दे रहे सन संसार नूं चानना। पर गुरु नानक देव साहब जी दे रूप विच ऐसा सूरज चढ़िया जिसने उन्हां नूं मारिया मुकाया नहीं, उन्हां नूं अपने तो दूर नहीं कीता, उन्हां सारियां नूं अपनी गलवकड़ी च लै लिया, अपने अंदर जज्ब कर लिया। ते फिर यह चानना इतना वध गया कि कह दिता गया, जे 100 चंदा उग वहें सूरज चढ़े 1000, एते चानण हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। कहंदे गुरु तो बिना धुप अंधेरा, भावें 100 सूरज चढ़े होण, 1000 सूरज चढ़े होण, अंधेरा। वो किस अंधेरे की गल हो रही है, किस चानने की गल हो रही है? सूरज नाल ते सब कुछ सामने नजर आ रहा है, फिर किस अंधेरे की गल हो रही है? गुरु तो बिना केड़ा अंधेरा है? वो गुरु तो बिना अज्ञानता रूपी अंधेरा। गल रिपीट होंदी, पकड़ विच आ जाती है। एकाग्रता तुहाडी बहुत मिल रही है। ते बेनती करदे जिहड़े मत्था टेक रहे हुंदे हो, जोड़ा कर च जोड़े जमा करा रहे हुंदे हो, देग भेटा कर रहे हुंदे हो, दौड़दे ना आया करो भी सामने खड़े होए गुरु नूं अपनी सुनाई, पिछे खड़े होए फिर किते अरदास कोना लभ्या उत्थे सुनाई, फिर सुखासन स्थान ते उत्थे सुनाई अपनी, ते फिर निकल गए। गुरु नूं सुनाउण नहीं आउणा, इत्थे सुणन आउणा है। जे सामने खड़े होके अरदास कर ली, गुरु नूं अपनी सुना लई, ते फिर कुछ समा ना बैठ भी जाया करो गुरुद्वारे, ताकि वो चानना मिले जो सानू अपने जीवन की पछाण करावे। जे गुरु नानक देव साहब जी की गुरु की गल हुंदी है, जे ज्ञान तो गल आरंभ हुई है, तो ज्ञान प्रकाश है, चानना है, ते अंधेरा अज्ञानता है, अज्ञानता अंधेरा है। अंधेरा दुख का प्रतीक है, चानना सुख का प्रतीक है। सुखां दे चक्कर इच ते भटकदे फिरदे आ, ते सुख मिलेगा किस तरह वो पता ही नहीं सानू। किसी घर च मौत हो जाए, बंदा बर्बाद हो जाए, उत्थे तुसी वेखदे हो बंदा एक पासे जाके उदास बैठ जाता है। शाम हो गई, रात पैण वाली, चानना ना कीता, कोई आया किसी ने कहा भी की गल है, चानना नहीं कीता, लाइटां नहीं जगाइयां। अगला कहंदा हुण ते जीवन च ही अंधेरा हो गया, हुण काहदा चानना?
पर इस तो विपरीत जे किसी घर दे च आनंद कारज है, ब्याह दा वेला है, बच्चे ने जन्म लिया, कारोबार दे च बहुत बड़ा वाधा हो गया है, ते बंदे खुशियां किस तरह मनाउंदे ने? पहला तो लाइटां मौजूद ने घर च, फिर बाहर लाइटां ला दित्तियां, प्रकाश कर दिता। हुण क्यों कीता है? राह विचों लंघण वाले नूं पुछण दी लोड़ नहीं, वो प्रकाश, वो चानना दस दिंदा है कि इस घर दे च सुख वरत रहा है, इत्थे खुशियां दी गल है। ते फिर साबित की होया? अंधेरा दुख दा प्रतीक है, चानना सुख दा प्रतीक है। ते चानने दी भाल करदे आ, जे घर दे च ट्यूबलाइटां या बल्ब फ्यूज हो जाण उदों ही बंदा भजदा है ना लैण नूं, भी चानना चाहिदा है। भलिया बाहर दे चानने वाले इतनी दौड़, ते अंदर जो एक चानना चाहिदा है, अंधियारिया दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लई है, बस्त अगोचर भाई घट दीपक रहा समाई। चानना की है? तीन प्रकार का चानना मुख तौर पर नजर आता है। पहला चानना है ये लाइटां ते सूरज का, ये चानना होवे, पर जे बंदे कोल अखां दा चानना नहीं, अखां दी रोशनी नहीं, तो चानना किसी काम का नहीं, व्यर्थ है, अंधे बंदे लई व्यर्थ है। इसका मतलब अखां दी रोशनी भी चाहिए है। हुण अखां दी रोशनी भी होवे, बाहर दा चानना भी होवे, पर सुरत गवाच जावे, चेतना गवाच जावे, ते दोनों चानने किसे काम दे नहीं। जिसकी सुरत है, चेतना जागदी है, वो बंदा दुनिया की हर एक वस्तु की पछाण कर लैंदा है। पर जे चेतना गवाच जावे, उहदे सामने उहदे बच्चे नूं लियाओ, पत्नी नूं लियाओ, बाबा पछाणदा। कोमा च बंदा गया होया, बिटर बिटर वेखी जा रहा, पर पछाण गवाच गई। ते गल होर समझ लैना, जिसकी पछाण गवाच जावे ओनू बंदे पागल भी कहंदे ने, बौराना भी कहंदे ने। शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरान। जगत क्यों बौराना होया पिया है? क्योंकि पछाण गवाच गई है। क्यों पछाण गवाच गई है? बौराना क्यों हो गया? क्यों पागल कहा जा रहा है? पागल दी पछाण ही ये है कि उन्होंने किसी गल दी पछाण ही नहीं है। पागल दी पछाण ही है कमले दी, कि उन्होंने किसी गल दी पछाण ही नहीं। कपड़ा असी भी पाउंदे हां, वो भी पाउंदा, पर उन्होंने पता नहीं पाउणे किस तरह ने। पुट्ठे भी पा लेगा, अद्धा नग्न भी रह जाएगा। खाना असी भी खांदे हां, वो भी खांदा है, पर उन्होंने पता नहीं है खाना किस तरह। थल्ले भी डोल दिंदा, कपड़ियां उत्ते भी डोल दिंदा। तुरदे असी भी हां, वो भी तुर रहा है, पर उन्होंने अपनी मंजिल का पता नहीं है। किते ऐसा तो नहीं कि सानू भी अपनी मंजिल का पता नहीं है कि कित्थों आया ते अखीर कित्थे जाना है। ते जे ऐसी गल है तो फिर जिन्हों पता नहीं है ना, वो भी बौराना है। ते सतगुरु जी कहंदे कि जिहड़ा पागल है वो भी अंधेरे च जी रहा है, क्योंकि सुरत गवाच गई है, ताही ते पागल होया। इसका मतलब कि तीन गल्लां, तिन्ने चानने चाहिए ने। ये सूरज का चानना भी होवे, लाइटां दी चानना भी होवे, अखां दी रोशनी भी होवे, दूजा चानना, ते सुरत रूपी रोशनी भी होवे। पर इहदे नाल की होवेगा? गुरुद्वारे तक ते पुज जाओगे, जिस तरह रोज ही आ रहे हैं। सानू इन्नी क पछाण है कि जी गुरुद्वारा बंगला साहब सीसगंज साहब पुजांगे, किसी होर गुरुद्वारे पुजांगे, ये भी मंगलांगे, वो भी मंगलांगे, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। फिर सोने दी पालकी है, सोने दे चौर झुल रहे ने, ये पोशाका है, गुरुद्वारा इहो जिहा बनिया है, फलाने ने यह भुल कर दी, फलाने ने वो गलती कर दी। बस इत्थे तक पछाण है, अपने जीवन की पछाण नहीं है। ते तुसी हैरान हो गए, अज दा शब्द, अज दा पावन सलोक इत्थे तक कह रहा है कि धार्मिक जगत दे लोग भी जड़े ने ना, जो धर्म दियां गल्लां करन वाले ने, जो धर्म समझाउण वाले ने, उन्हां तक नूं अपने जीवन की पछाण नहीं, क्योंकि वो भी उत्थे तक ही टिक गए ने, तीन चानणियां तक। वो तीन चानणियां नाल इत्थे तक भी गल हो सकती है कि तुसी बाणी नूं पढ़ लो, पर बाणी नूं समझण लई अगला चानना चाहिदा है। जीवन नूं समझण लई अगला चानना चाहिदा है। जिथे कहा जा रहा मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपनी मुढ़ दी पछाण कर। हुण मुढ़ दी पछाण किस तरह होवेगी? मुढ़ दी पछाण होवेगी उस चानने नाल जो गुरु नानक देव साहब जी ने दिता, गुरु ग्रंथ साहब जी दे रहे ने। वो चौथा चानना है, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश।
ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਿਆ ਤਿੰਨੇ ਚਾਨਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਆਇਆ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਬੰਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੀਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਵਾ, ਉਗ ਵਣੋ ਤੈ ਆਥ ਵਣੋ ਚੌਚੱਕੀ ਕੀਨ ਲੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਹੋਣ, ਮੁੱਲਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਚ ਪਾਦਰੀ ਹੋਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਚਾਨਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਮੁੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਭਰਨ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਆਪ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਇਤਨਾ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੇਖੇ, ਜਦ ਨਾ ਸਰਦਾ ਪੁਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ 99 ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਹੁਣ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌੜੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬਣੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚ ਜਿਤਨੀ ਭੇਟਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੁੱਲਾ
तू ते मसीत नूं भी अपने घर जोगा ही बना लिया, तू ते गुरुद्वारे नूं भी अपने घर जोगा ही बना लिया, तू ते मंदिर नूं भी इस गल ते टिका लिया कि हुण जे लंगर भी कोई आवे दर्शन करन भेटावां जिन्नी मर्जी चढ़ावे पर भोजन अपना लैके आप खावे। कि ना पैसा धार्मिक जगत दे विच लोग लुट रहे ने, पूरे सज्जन ठग बने हुए ने। मनुखता दे भले लई कदी तुसीं सुनिया किते बाढ़ आ गई, किते वो आ गई ते फलाने मंदिर या मस्जिद ने इतना कुछ उत्थे जाके कीता? नहीं, बहुत घट सुनन नूं मिलदा है। ये फिर भी किते गुरु की कृपा के गुरुद्वारियां दे हिस्से अज भी ये बरकत आ जाती है, पर किना करके आ रही है? जिन्हां ने गुरु दे चौथे ज्ञान नूं मुढ़ नूं समझिया है कि दसवंध कढ़ना है। ये जो रोज होका दिता जाता, रौला पाया जाता है, इस करके पाया जाता तुहानूं चेते रवे गल, तुहानूं याद रवे कि दसवंध कढ़ना जरूरी है सिख लई। किते ऐसा तो नहीं गुरु नानक देव साहब जी ने क्या हक भराया नानका उस सूअर उस गाए, ते असीं गुरु का भी हक मार के अपने बच्चों को खवा रहे होइए। बहुत सारी गल्लां ना सानूं पता नहीं हुंदियां। दास ने पिछे भी शायद बेनती की सी, चेते च नहीं, पर दास ने ते मेरे नाल जिहड़े 15-15 सहायक ग्रंथी ने, 8-9 साल इत्थे बंगला साहब भी, 5-6 साल सीसगंज साहब भी, उत्थे भी सब तो पुछया, विदेशों च भी गया, ग्रंथी सिंघां नाल गल हो जाती है। दास ने पुछया भी कोई इहो जिहा परिवार किते आया है, माँ बाप जिसने आके अरदास कराई होवे कि बेटी दी दात चाहिदी है, किसी दादा दादी ने कहा पोतरी चाहिदी है, किसी नाना नानी ने आके अरदास कराई है दोतरी चाहिदी है। मैनूं तो एक भी उदाहरण नहीं मिलिया। हाँ, पुत्र चाहिदा, भुजंगी दी दात रोज अरदासां ने दादा दादी नाना नानी वल्लों माँ बाप वल्लों। ऐसा क्यों भाई? गुरु ते तुहाडा कह रहा वे बाल कन्या को बाप प्यारा भाई को अत भाई। बेटियां नूं मां बाप नाल बहुत अटैचमेंट हुंदी है। याद रखना, जिस घर च बेटी नहीं है ना, केवल पुत्र ने, जो गुरु के ज्ञान तो सखना है ना, ते बिल्कुल भुखा नंगा हो जाता है। फिर वो सामने तो दाज के रूप च बहुत कुछ चाहता है भी सब कुछ मैनू मिल जाए, क्योंकि दर्द नहीं बेटी बारे। पर ऐसा नहीं कि हर एक नूं नहीं, जिन्हां कोल बेटियां नहीं हन, जिहड़े कमी महसूस करते ने, उन्हां दे अंदर दर्द भी जागदा है। पर दास जो अर्ज करे किते हक की गल आ गई, हक की गल आ गई। गुरु नानक देव साहब जी का 550 साला मनाया, ते की असी बेटियां दा हक नहीं मार रहे दाज का नाम लैके भी दाज नहीं देना चाहिए, दाज नहीं लेना चाहिए। क्यों दाज दिंदे हो, क्यों दाज लैंदे हो? तुसी बेटी का बराबर हक दिओ। जे 4 पुत्रां दा बराबर हक जायदाद विचों हो सकदा ते एक बेटी का क्यों नहीं हो सकदा? बेटा तां खुलियां गड्डियां च घुमे ऐश लवे, बेटी विचारी जिथे ब्याह के गई है उन्होंने थोड़ा जा दाज दे के सामने वालियां दी भुख जगा दी। सारी उम्र विचारी ताने मेहने सवे भी कानून बना दिते ने अज ते। तुसी बेटियां दा बराबर हक दिओ, दाज ना दिओ। फिर अगली भी बोलण वाली बनेगी सामने तो, सामने वालियां दी जुबान बंद हो जाएगी भी जो कुछ मिलना सी मिल चुके है। पर असी गुरु दा दसवंध भी मार जाते हैं, असी दूजियां दा होर 100 गुना खो के भी अपने बच्चों लिए रखना चाहते हैं। ते जे ऐसा है ते भावें कोई धार्मिक जगत का बंदा है, भावें कोई गृहस्थी है, ओदा हाल यही है। उस सूवर उस गाय, वो सूर खा रहा है, वो गां खा रहा है। जेरत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जोरत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। साडा गुरु ज्ञान दे रहा है भी जे एक तुपका भी खून का ना तेरे कपड़ियां उत्ते लग जाए, तू कहंदा जामा पलीत हो गया, पवित्र हो गया, उसे वेले उतार दिंदा है। ते जे तू गरीबां दा खून चूस रहा है, हक मार रहा है, फिर अपने आप को पवित्र किस तरह समझ सकदा है? जे तू कोई फैक्ट्री चला रहा, उद्योगपति है, तू
तू रोज का करोड़ रुपया अपने घर पा रहा है, ते जिहड़े मजदूर काम करने वाले ने उन्हां दा जिहड़ा है काम चल सकदा है, घर परिवार चल सकदा 15,000 20,000 नाल, ते तू हक मार के उन्होंने 10,000 दे रहा है, ते भलिया ओहदा बच्चों का खुराक जिहड़ी है वो तू खो रहा है। इसका मतलब खून पी रहा है, क्योंकि खुराक तो खून बनता है। गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी ने कहा ना, माता धरत महत, ये धरती माता क्यों वड्डी है? क्योंकि इहदे विचों खुराक मिलती है, खुराक तो खून बनता है, खून तो बिंद पिता दा बिंद, बिंद मां दे गर्भ च टिकदा है ते बच्चा जन्म लैंदा है, बच्चे तो बचपन, बचपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ापा, बुढ़ापे तो फिर बंदा मिट्टी। हुण जे खुराक ही तू किसी दी खो रहा है, प्रबंधकी ढांचा भी गुरुद्वारियां दा, धार्मिक मंदिरां दा, देखो गल ना एक पासे दी होवे, सिक्के दे दो पहलू हुंदे ने। हुण किसे मस्जिद दे च मुल्ला है बेचारा, जे ओहदा घर चलना है कोई 25-30 हज़ार नाल, पर ओहदा हक मारिया जा रहा होवे, ते फिर ते ओहदी नजर ना वो दूजे पासे ही जानी है, चोरी वाले पासे। की करेगा? घर परिवार जो पालना है। अजकल तुसी वेखो महंगाई का जमाना, एक सब्जी बेचण वाला भी ना महल्ले दे विच उहनूं पुछ लो, वो कहंदा जद तक मैं रोज का 1000-1500 ना बचावां ना ते घर नहीं चल सकदा, बच्चे पढ़ाए नहीं जा सकते। ते फिर गुरु घरां दे सेवादार ग्रंथी, जे नहीं 25-30 हज़ार बनेगा तो घर किदां चलेगा? बच्चे किस तरह पढ़ाए जाणगे? जिस धर्म में प्रीचर ते टीचर की रिस्पैक्ट नहीं, वो धर्म अगे नहीं वध सकता। ईसाई भरावां दे च वडियाई है, कोई इस गल का खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि इन्हां ने तो गल अगे करनी है। टीचर ने बच्चे नूं पढ़ाउणा है ते उहनूं चंगा सब कुछ दे के उस तो बाद उसकी ड्यूटी ला दी जाती, पढ़ाउण दे नाल तू धर्म की गल भी करनी है, ईसाई धर्म वधेगा। फिर प्रीचर ऐसे रखे जाते हैं उन्हां विच जिन्हां नूं खुले सुख दे के, साधन दे के, ते फिर उन्हां नूं कह दिता जाता है कि दूजे पासे लोभ लालच नहीं रखना, हुण तुसीं धर्म की गल करनी है। सतगुरु जी जो अज समझा रहे ने, कहते एक पासड़ गल नहीं, जे मुल्ला बैठा मसीत दे विच दूजियां दा हक मार रहा है, अपना घर भर रहा है, तो बेईमान हो गया, उन्हें मसीत नूं अपना ही समझ लिया है। पर जे किते मस्जिद नूं चलाउण वाले, गुरुद्वारे नूं चलाउण वाले, मंदिर नूं चलाउण वाले, जे किते उन्हां ने भी सोच ये पाल लई कि नहीं जी इन्हां दा हक मार के भी असी खा जाना है, ग्रंथी सेवादारां दा, मंदिर दे पंडितां दा, ते फिर ते गल दूजे पासे चली जाती है। सब कहंदे किते भी अन्याय ना होवे, न्याय दी गल होवे, काजी मुल्ला पंडित ब्राह्मण ग्रंथी रागी ईमानदारी वाला रस्ता लैके चलन, गुरुद्वारियां नूं मंदिर मस्जिद नूं चलाउण वाले प्रबंधकी ढांचे सेवा सिमरन वाला लाहा लैके चलन, धर्म की गल करके चलन। धर्मी कौन है? धर्मी तो है ना अपने मुंह की बुरकी भी दूजे के मुंह च पा दे। अधर्मी कौन है? जो दूजे के मुंह की भी बुरकी खो लवे, दूजियां दे बच्चों की मुंह की ग्राही खो लवे, दूजियां दे बच्चों की पढ़ाई खो लवे। कदी करवा के वेख्यो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई, बड़ी प्रसन्नता मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। अपने घर के दायरे तो थोड़ा बाहर निकल के वेख्यो, सतगुरु जी जो अगे गल कह रहे हैं बड़ी कमाल दी कह रहे हैं, कहते मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। कहते बड़े लोकी पंजाब दे च ना इत्थे ते मखटू शब्द आया, मखटू, मखटू उन्होंने कहा जाता है जो कुछ खटदा नहीं है, जो वेला है, कुछ करना ही नहीं चाहता।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਾਇਰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੋਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ? ਫਿੱਟਿਆ ਝਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿੜਕਿਆ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਚਾਟਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਤੂੰ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉन्हीं ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਖੱਟੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਸਾ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਨ, ਨਾਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਸਰਤਾ ਸਕਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡੋ, ਮੇਰ ਮੇ ਸੁਮੇਰ ਵੱਡੋ ਜਗਤ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਮੇਰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਵਿਖੈ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਬਰਖ ਵੱਡੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਬਰਖ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਧਾਤ ਮੈਂ ਕਨਕ ਉੱਤਮ ਅਤ ਉੱਤਮ ਕੈਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਮ੍ਰਗ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਸਾਰਦੂਲ, ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਾਰਸ ਪਖਾਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਭੇਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ, ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋਏ? ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਧਾ, ਅਜੋਂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਫਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਕੈ ਮੂਲ ਨਾ ਲਗੀਏ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ ਉन्हीं के घर, फिर मंगण जाए, ਗ੍ਰਸਤਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਿੱਗੋ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5000 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 500 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2000 ਕਰੋੜ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੈਸ ਖੱਟੇ ਲੱਕੌੜ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਮ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਚੋਲੇ ਪਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? 3 ਚਾਨਣੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਚਾਨਣਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਝੁਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਾ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਘਾਲ ਕਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ, ਆਪ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਬੋਝ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖਾਂ ਵੇਖੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭੱਲਿਓ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਨਾ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ
ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ। ਪਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਤੀ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਚ ਤੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ 5-7 ਜੀ 15 ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਪਤੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਪੁੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਂਡੇ ਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੂਠਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨੋ ਜੇ ਅੰਧੇ ਕੂਪ ਕਹਿਆ ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਊਂਧੈ ਕਵਲ ਦਿਸਨ ਖਰੇ ਕਰੂਪ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਊਂਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਜਾਣ ਹੈ ਕਹਿਆ ਬੂਝੈ ਤੇ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ, ਨਾ ਬੇਦ, ਨਾ ਗੇ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਤੇ ਨਾਦ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅਸਲ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਕਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਧ, ਨਾ ਬੁੱਧ, ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਬਰਤਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਪਲ ਜਾਤ ਤੈ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਔਗੁਣ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਢੀਠ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਗਧਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀ,
गुरमुख सब पवित्र हैं, धन संपै माया। गुरमुख ਲਈ सब पवित्र है। गुरमुख हसै, गुरमुख रोवै, गुरमुख करे साई भगत होवै। जो गुरु ਨੂੰ मुख रख के चल रहा है ना, ਉਹਦਾ हसना रोना खाना पीना सब कुछ पवित्र हो जाता है। हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया, वाहिगुरु जी दे नाम ते जो खर्च देने, दमड़ा उसी का जो खर्चे और खाए, देवे दुलावे रजावे खुदाए। ये हुणे गल चल रही सी हॉस्पिटल दी, गुरु हरकृष्ण साहब जी दे नाम ते जो हॉस्पिटल बनना है। अज बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले, उन्होंने वालों ये सेवा आरंभ हो रही है, उन्होंने दिती गई है सेवा। दास ने वेख्या बाबा हरबंस सिंह जी का नाम जिस तरह इस गल की गवाही होंदी सी कार सेवा वालियां दी कि इत्थे जो भेटा जाएगी वो चंगे पासे लगेगी, बिल्कुल इउं बाबा बचन सिंह जी का भी तुसी सुभाव वेख लो, स्वरूप वेख लो। ते हॉस्पिटल अत जरूरी है। गुरु हराज साहब जी ने दवाखाना रखिया बिना वैर तो। तुसी देखो शाहजहान बादशाह 4 जंगां लड़ रहा है गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल, ते जे उसे दा बेटा बीमार हुंदा है ते तरले मिन्नतां करके शाहजहान बादशाह रोंदियां कुरलाउंदा चिट्ठी लिखदा है, मेरे बच्चे लिए ये दवाइयां चाहिदियां ने। वो वस्तुआं जो किते नहीं मिल सकदियां सन, वो दवाखाने तो मिल गईयां। मता समझो कि इस हॉस्पिटल नाल किते दिल्ली दे सिखां दा लाभ होना है, नहीं नेड़े निकल जाओ उत्तराखंड यूपी हर पासे अत दे गरीब सिख ने, बहुत लाभ होना है। ते सिखां दे बड़े वड्डे दिल ने। मता समझो किते 400-500 करोड़ कोई बहुत वड्डी चीज हुंदी, वड्डा हॉस्पिटल बनाउणा नहीं। जे किते ऐसे ऐसे उद्योगपति बैठे ने अमेरिका कैनेडा इंग्लैंड, जे एक भी खड़ा हो जाए तो की दा की हो जाता है, लख लख डॉलर कढ़ना उन्हां लई कोई वड्डी गल नहीं। ते जे किते आम भी लोग इस सब पाउणा चाहण दूर तक सुन ही रहे ने। ते हर सिटी शहर विचों जे इलाके विचों 100 बंदे नितरण, 1000-1000 डॉलर भी इकट्ठा करन, 1 लाख डॉलर हो जाता है। बस देण दी नीयत होवे, कुछ चंगा करन दी नीयत होवे, ते जद इउं करोगे ना ते सच जाणियो पंथ दा बहुत भला हो जावेगा। हुण ये हॉस्पिटल च यूनिवर्सिटियां बनाउण वाले पासे तुरो, हुण कुछ अपने बच्चों का भला सोचो, पंथ दा वाधा सोचो। बड़ा इस्तेमाल हो गए असी, बड़ा सानू इस्तेमाल कर लिया गया। हुण कुछ ना कुछ इस पासे भी आओ, किते ते सिक्खी दी गल होवेगी, किते ते सिख बच्चों वाले उत्थे असी लड़ भी सकांगे। अपना हॉस्पिटल होवेगा ना ते खुल के लड़ सकांगे। मैनेजमेंटां बदलदियां रहिंदियां ने, अज कोई होर है बाद विच कोई होर होवेगी। जिसनू सेवा गुरु देना चाहेगा, वाहिगुरु देना चाहेगा, उसनू मिलेगी। पर जे हॉस्पिटल बन जाएगा तो पंथ दा भला होवेगा। सतगुरु जी वो गल कह रहे ने। अज देखो सबजैक्ट भी ओहो जिहा आया है, कहंदे हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया। तुसी हरि दे अर्थ वाहिगुरु, गुरु दे अर्थ उस लई तुसी खर्च करना है जो हर नाम ते आंदे तिन तोट ना आया। जो वाहिगुरु जी दा नाम ते आउंदियां इस हॉस्पिटल लई कुछ कढेगा ना, उन्हों कदी तोट नहीं आवेगी। करता पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, तोट न कतहूं आवे, मेरे पूरे सतगुर भावै। साहब कहंदे ने अगे, गुरमुखां नदरी आमदा माया सुट पाया। कहंदे गुरमुखां नूं पता लगदा है ये माया कदी नाल नहीं जांदी। माया बुरी नहीं है, माया दी पकड़ बुरी है। सोना बुरा नहीं, सोने दी पकड़ बुरी है। किरत करनी, मेहनत करनी बुरी नहीं है, पर लोभ लालच बुरा है। ते गुरु दा दसवंध कड्डो। गरीब तो गरीब सिख भी बहुत बड़ा हिस्सा पा सकदा जे भावना है। अखीर च साहब कहंदे नानक भगतां होर चित ना आवई, हर नाम समाया। नानक जी कहंदे ने कि जिहड़े असल भगत हुंदे ने ना, उन्हां दे चित्त विच कोई बाहर दी गल नहीं आउंदी, उन्हां दे चित्त च ते नाम समाया रहिंदा है। वाहिगुरु जी दा नाम वसिया रहिंदा है। ते पंथ दे
भले लई असी सारे रल के सोचीए। जे ये हॉस्पिटल बन गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी साडे बच्चों का आने वाले टाइम च बहुत भला हो जाएगा। अज तो बाहर हॉस्पिटल कमर्शियल हो गए ने। अज तो जे मैडिक्लेम पॉलिसी भी किसी दी है तो वह दुश्मन बन जाती है। बंदा 50,000 च ठीक हो सकता, पर 5 लाख दी है तो डॉक्टर ने तद तक नहीं छड़ना जब तक वो 5 लाख पूरे ना हो जान। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਲਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੌੜੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो वक़्त किसी का इंतजार नहीं करता, तुरिया चला जाता है। जरूर करो, अज तक जे दसवंध नहीं कढ़ सके तो कढ़ो, तो हॉस्पिटल वाल ज़्यादा ध्यान दिओ। गुरु कृपा करे, बेअंत होइयां भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस। कथा करन दी जाच आ जावे। सांझे तौर ते सारियां लई अरदास है, श्री हर कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै, कहर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।